अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल माऊन आयत नंबर 1 से 7, टोटल 7 आयत का दर्स कुरान लेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या देखा आपने उस शख्स को जो झुटलाता है बदले के दिन को। यहाँ पर जो आया है बिद्दीनी यानी बदले को, यानी बदले के दिन को। क्या फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में? उस शख्स का जिक्र, उस शख्स का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है जो बदले के दिन को झुटलाता है। ये कोई इंसान जो ईमान ही नहीं लाता, जिसका ये अक़ीदा होता है कि क्या है ज़िंदगी, कौन प्यून मरा, जो कुछ है दुनिया में होना है, मर के मिट्टी हो जाएंगे, दोबारा ज़िंदा थोड़ी होंगे, दोबारा ज़िंदा होंगे, हिसाब किताब होगा। वो बात उसके समझ में नहीं आती। वो है कि क्या हुआ, वो इनकारी हुआ। किसका? अल्लाह का इनकारी, अल्लाह की बात का इनकारी, सारी बातों का इनकारी। और एक वो शख्स, मैं हमेशा अपने दुरुस्त में कहता हूँ, ये चीज़ वाज़े करता हूँ, आयत आती है वाज़े करना पड़ता है। एक वो शख्स कि जो ईमान वाला होता है, जो दावेदार है ईमान का, जिसको हम समझते हैं कि ये ईमान वाला है, वो ख़ुद भी समझता है कि मैं ईमान वाला हूँ, मुझे जन्नत मिलेंगी, जन्नत तो मेरी विरासत है। लेकिन उसका अक़ीदा क्या होता? मकसद को फौत करके कि हाँ जज़ा सज़ा का दिन भरेगा ना, दोबारा ज़िंदा उठाया जाएगा ना। कब? एक वो अक़ीदा कि जैसा कुरान में है, जिसको शैतान इब्लिस ने तस्लीम किया कि अल्लाह जब तक कि मुझे मोहलत दे, जब क़यामत तक, जब जिस्म और रूह के जोड़ तो मिलाएगा, उस वक्त तक के इंसानों को बहकाने की मुझे मोहलत दे, इजाज़त दे दे। अल्लाह ने इजाज़त दे दी उसको। तो शैतान इब्लिस ने तो तस्लीम कर लिया कि मुर्दे कब ज़िंदा होंगे? क़यामत के दिन। दूसरे सूर में जब जिस्म जोड़ के, सूरह तकवीर में है और दूसरे मकामात पर भी है कि जब जिस्म और रूह के जोड़ मिला दिए जाएंगे, दोबारा मिला दिए जाएंगे, इस तरह से आता है। लेकिन शैतान ने फिर ऐसा बहकाया कि जब मुर्दा दफन होगा, 40 कदम जाएंगे, तो उस वक्त में जिस्म और रूह के जोड़ मिलेंगे। और मन दीनों का मन रब्बों का, कोई जमात कहती है 3 सवाल, कोई जमात कहती है 4 सवाल। ऐसे सवालात होंगे जिसका कुरान में कहीं ठिकाना नहीं, लेकिन हदीस में मौजूद है। वो मकसद को फौत करके मांगना कि शैतान जिसको इब्लिस तस्लीम कर ले कि जिस्म और रूह के जोड़ क़यामत के दिन मिलेंगे, लेकिन अब वो कब्र में जिस्म और रूह के जोड़ मिल जा रहा है, यानी डबल एग्ज़ाम। फिर उसका क्या होगा? जब मौत का फरिश्ता आता, सलाम करके रूह निकालता, झंझोड़ के रूह निकाला, जिसकी पीठ और मुँह पर मार के, तो उसकी रूह सिज्जीन में जाएंगी। और जिसको सलाम करके रूह निकाला, नेक बख्त रूह, नेक इंसान की, तो उसकी इल्लीजीन में जाएंगी ऊपर। वहाँ से निकाल के उसको जिस्म और रूह के जोड़ मिलाते, जो क़यामत के दिन मिलने वाले हैं। क्योंकि हदीस मौजूद है, उस पर अकायद हमारे बने हुए हैं। वो चीज़, एक वो अक़ीदा, एक वो इंसान जो मानने से इनकार करे अल्लाह की बात को कि नहीं दोबारा ज़िंदा ही नहीं होंगे। अरे वो ईमान वाला, ईमान का दावेदार जो ये कहे कि हाँ ज़िंदा होंगे, कब्र में ज़िंदा हो जाएंगे, फिर दूसरा हाँ ज़िंदा होंगे, उसके बाद में भी ज़िंदा होंगे, रोज़े क़यामत तो फिर ज़िंदा होंगे। हाँ दोज़ख में भी जाएंगे, लेकिन दोज़ख में से निकल जाएंगे, जाएंगे उसमें से निकल जाएंगे। जो यहूद व नसारा का अक़ीदा है, उस अक़ीदे को मानना, एक न एक दिन दोज़ख में जाएंगे, जिस अक़ीदे को अल्लाह ने कंडम किया, ज़र्ब लगाया यहूदियों के इस अक़ीदे को। ये कहते हैं कि दोज़ख की आग हमको नहीं छुएंगी मगर गिनती के चंद दिन। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 80, सूरह अल इमरान आयत नंबर 24 में। हमेशा ये कहता हूँ मैं, बड़ा बुनियादी बात है ये कि यहूद व नसारा के अक़ायद, जो अक़ीदा है, हमारे ईमान का जुज़ बना हुआ है। अल्लाह ने कंडम किया बावजूद उसके। और फिर आप सबका वो कौल कि बनी इसराइल जिस बिल में घुसी, उस बिल में मेरी उम्मत भी घुसेगी और उनसे ज़्यादा घुसेंगी, तो घुसे हुए आज। तो वो कहने का मतलब वो अक़ायद, वो अक़ीदा के मकसद को फौत करके मानना। तो क्या देखा आपने इस शख्स को जो झुटलाता है बदले के दिन को? एक होता है बदले के दिन को झुटलाना,
और एक होता है मकसद को फौत करना, तो वो भी झुटलाने के ज़िम्मन में आएगा कि भाई किसी को दावत दिए, हमारे दामाद को दावत दी हमने, आना भाई, हाँ दावत में आऊँगा मैं, काई की दावत दी है, खाना खाने की दावत दी है, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाए, दावत में तो जा आऊँगा मैं, लेकिन खाना वाना नहीं खाऊँगा मैं वहाँ पर। दावत में तो जाऊँगा लेकिन खाना नहीं खाऊँगा, मतलब क्या, बड़ा गुस्से में, खाना नहीं खाएंगे हम तुम्हारे खाने का इनकार करते। तो क्या ये मकसद को फौत करके दावत में आना है? कि दावत में तो अटेंड कर रहा है वो बेचारा दामाद अपने बच्चों के साथ में, बीवी के साथ में, लेकिन बड़ा गुस्से में है, ठसन में है, गर्रे में है, हम खाना नहीं खाएंगे। अरे भाई दामाद साहब यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए, लोग कहते हैं दामाद साहब, अरे खाना उन्होंने खाना है मुझे। तो ये है कि जिस दावत में जाना, अब वहाँ खाना नहीं खाना, उसकी बेइज्जती करना। हाँ वो खाना अगर हराम है, मना है, मतलब वो खाना वो नाजायज़ है, तो हम ना खाएं। जैसा शादी का खाना, लड़की वालों का खाना, वलीमा का खाए, हम शादी अटेंड करें, चलते फिरते नज़र आए, लेकिन नहीं, वहाँ तो दबा के खाया जाता, बड़ा मज़ा आता हो खाने में। जो खाना इलीगल ऑपरेशन है कि लड़की वालों पर खाना ही आयद नहीं होता, खाने के बाद में फिर उनसे गुस्से में भी आ जाता। हमारे दामाद की तरफ के 20-25 रह गए मेहमान हमारे, खाना सही नहीं बना, ये सारी शक्लें आपको मिलेगी। मुर्गा अपने जान से जाता, खाने वाले को मज़ा नहीं आता, खाना भी खा रहे हैं, जहेज़ भी ले रहे हैं, सब चालू है, और फिर साथ में वो जिक्र आता, नमाज़ें, बड़े मुत्तकी परहेज़गार, नमाज बड़ी उठक बैठक चालू है। तो नमाज तो भाई मुनाफिकों की भी नमाज होती थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे मुनाफिक, और साहबा रज़ी अल्लाह अजमैन डरते थे कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। एक साहबी दूसरे साहबी के पास में गए, अरे मुनाफिक तो नहीं हो गया मैं? अरे भाई कैसा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ईमान की कुछ और कैफियत होती, जब बाल बच्चों में जाता, मजलिस में तो ऐसा लगता कि बस जान लुटा देना, तो बाल बच्चों में वो ईमान की कैफियत नहीं होती, वो स्पिरिट नहीं रहती, मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। दूसरे साहबी जिसको सुना रहे, अरे मेरा भी ये हाल है। दोनों हाय तौबा करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया कि नहीं, आप जब मजलिस में होते हैं तो आपका ईमान बहुत बुलंद सतह होती, घर जाते तो सतह कम हो जाती, तो आप मुनाफिक हो गए ऐसा मत समझो। जब सुकून आया, आज तो अगर मुनाफिक की डेफिनेशन हम अगर किसी को बताए तो बड़ा गुस्सा आ जाता, आप मुझे मुनाफिक कह रहे हो क्या? अरे भाई तुझे कहाँ मुनाफिक कह रहा हूँ मैं, मुनाफिक का अमल बता रहा हूँ मैं, जैसा मैं बता रहा हूँ मुनाफिक का अमल। तो बड़े गर्रे के साथ में बोलते कि नमाजों पे मेहनत है हमारी, नमाज ये सूरह में आ रहा है, लेकिन बस नमाज कैसी पढ़ना, कैसी उठक, कैसी बैठक, क्या वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन नमाज रूह से खाली। मस्जिद तो बना डाली पल भर में ईमान के हरारत वालों ने, दिल अपना भी क्या है वो शेर, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी हो ना सका। मस्जिद तो बना डाली माँ के हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी हो ना सका। मस्जिद है लेकिन ईमान की रूह गायब। हदीसें मिलती, मस्जिदें तो भरी होंगी लेकिन लोगों के दिल ईमान से खाली होंगे, ये भी हदीसें मिलती, वो सारी चीज़ें। तो उसका तस्करा यहाँ पर वो चीज़ें आ रही इन आयत में। क्या देखा आपने उस शख्स को जो झुठलाता है बदले के दिन को? देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको कि बदले के दिन को झुठलाने वाला शख्स एक इंसान, एक आम इंसान जो ईमान में दाखिला लेने को तैयार नहीं, बदले के दिन को मानने को तैयार नहीं। एक ईमान का दावेदार जो बदले के दिन को तो मानता है, जज़ा सज़ा के दिन को, मतलब मानने के बाद में मकसद को फौत करके मानता, शिफात हो जाएंगी, दोज़ख में जाऊंगा वापस निकल जाऊंगा, बच्चे सिफात कर देंगे, आलिम बनाया, हाफिज़ बनाया, वो 6 पीढ़ी को जन्नत में डाल देगा, मासूम बच्चा मरा हुआ वो सिफारिश कर देगा माँ बाप की। ये चोर रास्ते,
एक तो वो रास्ता कि दोजक में नहीं जाऊंगा, फिर चले भी जाऊंगा तो यहूद और नसारा का अकीदा निकल जाऊंगा। ये मकसद को फौत करके मानना। क्या देखा नहीं आपने उस शख्स को जो झुटलाता है बदले के दिन को? गोया कि क्या है, बदले के दिन को झुटलाना है, मकसद को फौत करके कोई चीज़ को मानना इस्लाम की, तो वो क्या है, उस बात को झुटलाना है। फिर आयत नंबर 2, बस ये वो है जो धक्का देता है यतीम को जब बदले के दिन को मानने को तैयार नहीं। तो फिर क्या है, यतीम को तो धक्का देगा ही। यतीम के बारे में कहाँ उसको वो रहेंगी, उसको मालूम है कि धक्का दे दिया। धक्के से मुराद ये नहीं कि यतीम को धक्का दे देना, धक्के से वो भी मुराद कि बस उस अमल तक के महदूद रहना, बड़े चाव से मानना उसको कि भाई यतीम बच्चे के सर पे हाथ, हदीस में आता फेर देना, यतीम के सर पर हाथ फेर देना तो उतनी नेकियां है हदीस बाकायदा कि उसके सर में जितने बाल उतनी नेकियां है एक यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेर देना। तो उससे क्या मुराद है, बस यतीम बच्चा दिखा हाथ फेरते जाओ, पता लगा कहाँ यतीम बच्चे हैं, अरे 5 बच्चे, तो 5 बच्चों के सर पर हाथ फेर कर आ जाएंगे, मेरे प्यारे मेरे दुलारे तेरे सर पर हाथ फेर दिया मैंने तो जितने बाल है उतनी नेकियां मिल गई मेरे को, ऐसा हो जाएगा। ये हाथ फेरना मकसद है उस हदीस का। उस हदीस की स्पिरिट क्या है वो समझने के लिए तैयार नहीं। असल में जो मैं जो दर्स लेता हूँ, ये दर्स का मकसद अरबी लैंग्वेज पढ़ाना बिल्कुल नहीं है कि अरबी लैंग्वेज पढ़ाना या पढ़ना। अरे अरबी तो मुझे भी पूरी नहीं आती, मेरी क्या ताकत के मैं पढ़ाऊँगा। उसके लिए तो कई अरबी दाएँ हैं जो लैंग्वेज के बेचारे क्लासेस ले रहे हैं, अल्लाह उनको नेकी से आरास्ता कर रहा है, वो अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। मेरा मकसद असल में क्या है कि ईमान वाले को ऐसा उकसाना कि वो आयत की स्पिरिट को समझे, ईमान के दावेदार को ऐसी तड़प पैदा करना, या जिसमें ऐसी तड़प हो उसकी हिम्मत अफजाई करना कि वो आयत की स्पिरिट को समझे, कुरान की आयत को समझे, समझने के बाद में समझाए लोगों तक के पेश करे। अगर उसमें सलाहियत है पेश करने की, तो अगर सलाहियत पेश करने की ना हो तो कम से कम खुद तो समझ जाए, क्योंकि ये अल्लाह की देन होती है कि लोगों को बयान करने की। बहुत से लोग टीचर होते, लेक्चर होते, लग भी जाते जॉब से, अपने क्लास में भी कुछ मिलेंगे हमारे दोस्त भी कि उनको समझ में बहुत कुछ आ जाता, लेकिन समझाने की सलाहियत नहीं होती, उस अंदाज से समझा नहीं सकते जिस अंदाज से समझाना चाहिए। समझाने के बाद में भी लोगों के समझ में नहीं आता। अरे कम पढ़ा लिखा समझाता है, बात समझ में आ जाती, तो वो एक सलाहियत होती है जिसकी पूछ होना है। रिस्क क्या है, अता करदा चीज़ जो कुरान में आता, हर अता करदा चीज़ तुम्हारी सलाहियत, जो भी सलाहियत अल्लाह ने तुमको अता किया। किसी ने अरबी सीख गया, उसकी अरबी अच्छी है, अरबी पढ़ाए अपनी सलाहियत, कोई किसी को कुरान की बात समझाती आती समझाए, तो वो असल में सलाहियतों की पूछ होंगी बाकायदा। रिस्क यानी अता करदा चीज़, हम रिस्क को समझते बस माला दौलत, हाँ माला दौलत तो शामिल आई उसमें, लेकिन हर अता करदा चीज़, गोया कि हमारी औलाद भी क्या है, उसको भी कुरान में रिस्क बताया। औलाद भी रिस्क है, अता करदा चीज़ है, हम उसको दीन इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें। तो वो चीज़ बस ये वो है जो यतीम को धक्का देते हैं। धक्के से मुराद क्या है कि बस सर पर हाथ फिरा देना, चलते फिरते नजर आना। धक्का वो है कि यतीम जो बच्चा हुआ, करोड़ों रुपए की जायदाद उसके माँ बाप ने छोड़े, हमारा रिश्तेदार है, उसको पालना। अब पालने के बाद में उसका 10,000 स्क्वायर फीट का प्लाट लेना, कीमती जो 5,000 रुपये स्क्वायर फीट के भाव का है, 10,000 स्क्वायर फीट का प्लाट लेना और उसको उसके बदले में 15,000 रुपये, 15,000 स्क्वायर फीट दिला देना दूसरी जगह। ये 5,000 स्क्वायर फीट का भाव, और जहाँ दिलाना वो 200 रुपये स्क्वायर फीट के भाव वाला, 500 रुपये स्क्वायर फीट के भाव वाला, 5,000 रोड टच प्लाट लेके फिर लोगों को कहते फिरना कि 10,000 स्क्वायर फीट प्लाट लिया मैंने, मेरे यतीम बच्चे को पाला, तो 15,000 स्क्वायर फीट दिला दिया उसको उसके बदले में। किसको सिखाता बाबा? जो तुम्हारे दिलों में है, जो तुम जाहिर करते हो, अल्लाह बेहतर जानता है। तेरे दिल में जो तूने लफाजी करा ना, तो अल्लाह जानता है। यतीम के माल पर हाथ डाला, फिर हाथ लोगों के सामने पुचकारता उसके
सर पर हाथ घुमाता। फिर ये भी चीज़ कि यतीम बच्चों के नाम से ज़कात लेना, उसको एक नाम देना कि दे दो भाई ज़कात, तो ज़कात तो चलती नहीं मस्जिद में मदरसे में, इस तरह से खुद ही कहना कि नहीं चलती। अब फिर क्योंकि हमारे यहाँ यतीम बच्चे हैं, तो यतीम बच्चे के हाथ में देना, वो मासूम बच्चे के, किसी ने 5 लाख दिया तो 5 लाख, 10 लाख दिया तो 10 लाख, अब फिर उसके हाथ में से लेना खुद ही, अब फिर उसको इस्तेमाल करना इदारे के लिए, सब खा रहे पी रहे सब उसमें के, तो भाई वो यतीम बच्चे ने हमको दिया ना। अरे वो यतीम बच्चा अगर बालिग होता, सब अगर वाकई आप ये है यतीम बच्चे की परवरिश करते हम जब, तो उसका माल हम खुद हमारे लिए खर्च करते क्या? उतना ही हक है यतीम बच्चे को, जब हम उसका माल की हम निगरानी करते तो उतना ही हक है कि जो हम हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक हम खर्च करें। कि किसी यतीम बच्चे की कोई उसका रिश्तेदार या कोई दोस्त कोई परवरिश कर रहा है, उसकी माँ बाप जिसके चले गए दुनिया से, करोड़ों रुपए की ज़्यादा छोड़े, तो वो जिस गाड़ी में जाता था बगैर रिजर्वेशन के सफ़र करता था, उसी गाड़ी में सफ़र करे। ऐसा नहीं यतीम बच्चे के माल पर अब एसी में सफ़र हो रहा है, फिर अब प्लेन में सफ़र हो रहा। एक बाबुल्ले की औकात नहीं थी इतनी, रिजर्वेशन बड़े मुश्किलों से करता था जनरल, अब क्या है तो प्लेन में 2-2 3-3 बार जा रहा है। एक काम को एक बार जाना तो 2 बार, खुद भी जा रहा है, पूरी फैमिली को भी ले जा रहा है। महीने में 2 बार बिरयानी मिलती थी बड़ी मुश्किल से, कोरमा बिरयानी हफ्ते में 1 बार बना लो भाई, अपनी औकात नहीं है। अब यतीम बच्चे को पाला तो उसके माल में अब रोज़ बिरयानी और कोरमे हो रहे, ये है उसके माल को ये करना, ये है उसको धक्के देना। धक्का देना बोले उससे थोड़ी धक्का देता, धक्के देने का मतलब वो नहीं, बड़े लाड़ से बिठाना, प्यार करना उसका, और उसके ऐसा ये करना। मदरसा खोल लेना, 10-12-15 यतीम बच्चे उसमें रखना, और बाकी सब लाखों रुपया बटोरना, और फिर उसमें से सारा खर्च अखराजात होना। दूसरे बच्चों को भी जो यतीम नहीं है उनको भी खिलाना, खुद भी खाना, अपनी फैमिली को भी दे रेल पे चलना। क्या है अगर ये जायज़ है भाई इस तरह से, तो मैं भी अगर जायज़ ही है तो मैं भी पाल लेता घर में 1-2 बच्चे यतीम, मेरे घर में परवरिश कर लेता। अब यतीम बच्चे को देते जाना, कोई 1 लाख दे, कोई 5 लाख दे, कोई 2 लाख दे, 1 लाख रुपए, तो उसको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँगा भी, और उसके साथ में उसका भी एडमिशन है, मेरे बच्चे का भी एडमिशन, उसके खाने में उसको भी खिलाऊंगा, मैं भी बिरयानियाँ नोचूंगा। तो क्या लगता मुनासिब अपने को ऐसा? देखिए जो माशरे में जो हालात है, तनकीद के लिए तो बोलना पड़ेगा उस चीज़ को। मोमिन ताना नहीं देता, मेरा मकसद ताना देना बिल्कुल नहीं होता, तनकीद करता हूँ ताकि सुधार की इसलाह की सूरतें बने, क्योंकि आयतों में आता है। तो ये है असल में यतीम को धक्के देना, कि उसके माल किसी ने दिया ना, उसका माल अगर वाकई में आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसके माल जो दिया तो 5 लाख 10 लाख उसका बिल्कुल महफूज रखो उसके बालिग होने तक, क्योंकि कुरान में वही चीज़ आता है जब बालिग हो जाए तो उसका माल लौटाओ। हाँ उतना तुम खा सकते कि तुमको तुम्हारी जितनी ज़रूरत है, लेकिन खुद भी खा रहा है, लोगों को भी खिला रहा है उसमें, तो वो मुनासिब नहीं, अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं आप, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं ये चीज़ें। तो क्या है, बस ये वो है जो धक्के देता है यतीम को। क्या है, यतीम को धक्के देना हो गया। फिर आयत नंबर 3, और नहीं वो रग़बत दिलाता खाना खिलाने पर मिस्कीन के, और मिस्किन को खाना खिलाने पर रग़बत भी नहीं दिलाता। मिस्किन के जब भी मिस्किन आता कुरान में, एक आता मोहताज जो मांगते, जो सवाल करते हमसे, खाने का सवाल, मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिलाओ, मेरी फला ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी कर दो, मांगने वाले, तो वो भी आता कुरान में, सूरह ज़ुहा सूरह ज़ारियात में भी आता कि सवाल करने वाले का सवाल पूरा करो, सवाल करने वाले को झिड़की मत दो, कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं। एक वक्त था जब मैं तहकीक करता था, बगैर तहकीक के हम लोगों को नहीं देते थे, उस पर भी मेरा दर्स कुरान है, आयतों पर मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगा, उन लोगों से भी माफ़ी मांग लिया।
आज भी मैं मेरे दर्श के लिए कहता हूँ कि जिन तक की मेरी बात नहीं पहुँची तो वो पहुँचा दे। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिनकी मैंने तहकीक कर करके दिया, जबकि वो सवाल करते थे। अल्लाह मुझे माफ़ करे। सवाल वाले का सवाल पूरा करो। कुरान में कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। हदीस में तो यहाँ तक कि आता क्या मुनकर हदीस है कि घोड़े की पीठ पर भी बैठकर आया आया अगर सवाल करे कोई तो सवाल पूरा करो उसका। आज घोड़ा नहीं, अगर एंटी का कार में बैठकर आया कोई सवाल करे हमसे तो हमारे पास जो है वो दे दो। वो 5,000 का सवाल कर रहा, हमारे पास में 1,000 रुपये 1,000 दे दो, 500 500 दे दो। अगर नहीं है तो माजरत चालो कि भाई नहीं है मेरे पास। लेकिन ये नहीं, अरे तुम तो हट्टे कट्टे, ये कार किसकी है, ये कार के तुम चालक हो क्या मालक हो? मैं मालक हूँ भाई। अरे मालक 5,000 की जरूरत तुम्हारे, ऐसा क्यों नहीं? अरे उसकी मजबूरी उसको मालूम क्या है क्या नहीं। कोई तहकीक करने की जरूरत नहीं। सवाल वाले का सवाल पूरा करो। एक वो जो मांगता है, जो सवाल करता है एक चीज़। अब फिर मिस्किन कहते हैं उसको जो सवाल नहीं करता, चेहरे से पहचानना पड़ता उसको। उनको कुरान में आता है उनको चेहरे से पहचान, कि हमेशा उसको वक्त नहीं होता, लेकिन एक वक्त आ जाता भूखा रहता लेकिन बोल नहीं सकता, लेकिन चेहरे से पहचान लेना पड़ता है। चेहरे से बराबर इंसान पहचान लेता है कि अरे यार ये भूखा है। अब किसी के जेब में पैसे रहते, अब क्या पैसे खा जाएगा वो? अगर सफ़र में है, कोई मिस्किन है वो, तो सफ़र में कुछ मिल नहीं रहा है उसको, अब कोई इसके सामने खाना खाता, डब्बा खा रहा है, तो उसका दिल उसमें जाता कि अरे भाई एक रोटी मिल जाए तो मैं तो 2 दिन से परेशानी में खाना नहीं खाया मैंने। बैठ गया गाड़ी में, क्योंकि होता है ऐसा मामला, आते इंसान की ज़िंदगी में। मेरे खुद की अपनी ज़िंदगी में आए कि जब मैं बॉम्बे गया किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन का, मेरे खुद हकीकी भतीजे के लिए, तो जब हम बड़ी दौड़ भाग करते हुए जब वहाँ से आए हम वापस, ट्रेन जा रही थी, ट्रेन जा रही, किसी ने रिजर्वेशन भी नहीं कराया, वैसे ही बैठ गए ट्रेन में। दिन भर के भूखे, सुबह के काले बाल, 1-2 दिन से खाना नहीं खाया, बड़ी भूख लगी थी, थोड़ा सुकून लगा कि थोड़ा काम हिसाब से हो गया। अब चल रहे हैं अमरावती रिटर्न, सब निपटा के तो भाई नमाज भी अदा कर लो। तो वहीं वीटी स्टेशन पर पीछे में नमाज है, वहाँ स्टेशन पर ही है। वहाँ जो देखा मैंने, बिरयानी वहाँ बनी हुई है बिल्कुल, मगर वही मुझे लगा वहाँ पर बरेली सुन्नी मकतबे की थी। सब ऐसे नहीं देते, लेकिन मेरे को ऐसा लगा वहाँ पर अरे ये खाना तो ये शिरकिया खाना है करके, शिरक है किसी के, शायद किसी ने बताया मुझे कि जैसा कुरान में आता कि आस्थाना पे वहीं दरगाह है, वहीं मस्जिद है, आस्थाने पर ज़बिया करा हुआ भी चलता नहीं। अब वो ज़बिया करा हुआ नहीं था, तो वो मुझे जब शक चले गया तो मैं ये कर, भूख तो बड़ी लगी थी, बिरयानी की खुशबू आ रही थी, दिल चाह रहा था कि बैठ जाऊँ खा जाऊँ, लेकिन इतनी भूख नहीं लगी थी कि मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। अगर ये रहता कि बस मैं मर जाऊँगा, मौत वाक़ई हो जाएंगी मेरी और मेरे साथ वालों की, तो फिर तो मैं खा ही जाता था जान बचाने के लिए। फिर हराम भी हलाल है। अब वो कहाँ तक के हलाल था हराम था वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो मैंने समझा या मेरे को बताया किसी ने, जो मैं ये समझा, जैसा मंजर पे देखते आस्थानों पर ज़बह किया जाता, अल्लाह के नाम से ज़बिया किया जाता, लेकिन कुरान में आया है हराम है वो, चाहे अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करे। तो मैंने नहीं खाया, भूखे पेट पसंद किया जाना। अब वो जब ट्रेन में बैठ गए, पकड़ लिए उस टाइम पे जोश में, तो पता नहीं चला। अब पेट में बिल्कुल भूख लग रही, वहाँ पर कोई आने वाला भी नहीं, वहाँ पर कोई बेचने वाला, कुछ डब्बे में धूम रश, बैठ गए रश में दबते दबाते, तो क्या बेचने वाला वहाँ पर आएगा? अब वो कोई शख्स ने निकाला रोटियाँ, खुशबू आ रही उसके डब्बे की, चलो खाना खाएंगे ये वो। मैं भी देख रहा, मेरे साथ में मेरी बहू, मेरा भाई, मेरी भतीजी, वो भी देख रहे, हम तक रहे बस। भिखारी तो नहीं थे, मांग नहीं सकते किसी से, नियत जारी खाने में। मेरे अपने खुद की बता रहा हूँ मैं, मिस्कीन, गैरत, मांग नहीं सकते, भूखे रह गए तो क्या मर जाएंगे?
2-3 दिन से फिक्र के मारे बच्चे का ऑपरेशन, जो भी कभी खाए कभी नहीं खाए। जब थोड़ा सुकून हुआ तो उतनी फुर्सत नहीं मिली कि पैसे होने के बाद में भी हम खाना खा ले। पैसे बचा बचा के ऑपरेशन की तैयारी, नीयत गई, कोई मांग नहीं सकता, खुददार किस्म के, मैं भी औलाद भी। वो खाते खाते उसने, किसी खातून ने मेरी भतीजी ऊपर जो बैठी थी दब दबा के उससे कही, बेटा लेना खाना। उसको भूख लगी थी, छट करके ले ली, 2 रोटियां खाना शुरू कर दी। उसके गले में बैठ कर छोटे डैडी ने भी नहीं खाए। सबको मालूम था एक दूसरे का हाल, बोलने कोई तैयार नहीं। वो जो थोड़ा बहुत था, 2-2.5 रोटी जो दिए मेरे को, डैडी आप भी खा लो ना थोड़ा। जैसी मेरे पास दी, मैं उसको नेमत समझा, आधी रोटी दी, मैंने भी खाया उसको नेमत समझ के, थोड़ा सुकून मिला। कहने का मतलब ये मिस्कीन को पहचाने आओ तो कुरान में आता उनको चेहरे से पहचान लो। वो किसी पर सवाल नहीं लगते, किसी पर शर्माते सवाल करने को। वो तस्करा कुरान में आता दूसरी मकामात पर भी कि हम मिस्कीन को पहचानने वाले बने। सवाल ही कि हम तहकीक ना करें वो मिस्कीन, और नहीं वो रग़बत दिलाता खाना खिलाने पर मिस्कीन के कि चेहरे से पहचानने के बाद में भी ये सवाल खड़ा करना उसको क्यों दे रहे हैं, उसने मांगा का खाना अपने से। अरे वो चेहरा उसका बता रहा है, उसको जब बोले तो कितने ललक से उसने ले लिया। जब 2 रोटियां लिया तो फिर अरे वो भी खा रहा है, उसका बाप भी खा रहा है, सब खा रहे चाव से, तो 1-2 रोटी और दे दो। मैं तो उतना देखा नहीं, लेकिन शायद 1-2-3 रोटियां वो शख्स ने शायद पहचान लिया होगा या नहीं पहचाना होगा, और दिया नहीं दिया। तो गोया कि जो भी दाना पानी मिल जाता मिस्किनों को। ऐसा मिस्किन यानी इंसान पर वक्त आता, वक्त ज़रूरत, वो चीज़ें इंसान ऐसे औकात आते हैं कि इंसान पैसा नहीं खा सकता। और बोलते हैं नहीं, फरमाते लोग, वो महावीर, अरे पैसे पैसे की क्या बात करे, उसको मुर्गियाँ भी नहीं खाती। जब ऐसे वक्त गुजरते ना, जब पता चलता कि पैसे को मुर्गी भी नहीं खा सकती, मुर्गी के सामने पैसे डाल दो आप, पैसे नहीं खाएंगी। पैसा पैसा करता है, पैसे को क्यों मरता है, वो चीज़। फिर आयत नंबर 4, बस हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। अब यहाँ पर नमाजियों का तस्करा, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। अल्लाह, देखिए जहाँ भी हिलाकत आता तो मैं हमेशा मेरे दर्शक कुरान में समझाता, एक होती मौत, एक होती है मौत। मौत यानी मर जाना, मतलब वफात हो जाना, पूरा उठा लेना। मौत के बाद में मौत की भी 2 क्वालिटी है, एक मौत और एक वफात। मौत से इंसान वापस आता, जैसा नींद एक तरह की मौत है, उससे बाहर आ जाता इंसान नींद से, वो भी एक तरह की मौत है, यानी दुनिया से संपर्क टूट जाना। लेकिन कोई नींद की हालत में मर जाता, वो हो जाता, वफात हो जाता। तो मतलब क्या हुआ कि संपर्क टूटा, अब फिर टूटा का टूटा ही रह गया, पूरा उठा दिया अल्लाह ताला ने। वो कि उसकी रूह कहाँ चलेगी, नेक था तो इल्लीन में चलेगी, अगर बद होगा तो झंझोड़ कर रूह निकाल के सिज्जीन में चलेगी, ज़मीन की तय। तो वो वफात, तो मौत और वफात में वो फ़र्क है। उस पर भी मेरे दर्स कुरान मौजूद है ईसा सलाम के ताल्लुक़ से, कि ईसा सलाम जो मुर्दों को ज़िंदा करते थे तो वो मौत से लाते थे, ना कि वो रूह इल्लीन या सिज्जीन में जमा हो जाती थी किसी की, तो उसमें से जो कब्र में मुर्दा जो हो गया, मिट्टी हो गया, उसको उठा दिए। ऐसा नहीं, ये जो पूरी तरह नहीं मरा था, मौत की शक्ल में था, तो उसमें से वापस उस तरह से मैंने लिया। और उस पर और दूसरे ज़्यादा उलमा नहीं है, बहुत कम आलिम है जो उससे मुत्तफिक है। खैर वो अलग सब्जेक्ट है, जब वो सुनेंगे आप उधर वो बात समझ में आएगी, वो अभी लेंगे हम तो फिर ये बात रह जाएगी। तो मतलब हिलाकत और मौत में फ़र्क है, हिलाकत भी मौत है और मौत भी मौत है। कैसी मौत, वफ़ात वाली मौत, और एक हिलाकत ऐसी मौत, वो भी वफ़ात वाली, लेकिन हिलाकत यानी ऐसी मौत जो कुफ्र की मौत, हिलाक हुआ,
ऐसी मौत आया मतलब ऐसी मौत कि ईमान वाली मौत, उसके बाद में वफात हो जाना। लेकिन जहाँ हिलाकत आ जाता तो हिलाकत यानी कुफ्र वाली मौत, चाहे वैसा इनकार करे या अमल से इनकार करके मर जाए इंसान, उसके लिए हिलाकत आया। कुरान आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा तवज्जो से कि हिलाकत आता कहीं पर मौत आता। तो जहाँ पर भी हिलाकत आया तो उसमें मौत शामिल है, मौत के साथ में वफात भी शामिल है कि मौत के बाद में वफात हुई लेकिन हिलाक हुआ। हिलाक यानी झंझोड़ के रूह निकाला, पीठ पे मार के फरिश्ते ने उसकी डाल दिया सिज्जीन में। तो हिलाकत के मायने ये रहते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ अल्लाह बयान कर रहा है। हिलाकत का फ़र्क भी मैंने आपको बता दिया। मौत ऐसी मौत जो कुफराना मौत हो, इनकार होने की मौत, इनकारी की मौत, बगैर ईमान वाली की मौत। बस हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। देखिए नमाजी लिल मुसल्लीन यानी नमाजी उनके लिए हिलाकत, नमाज पढ़ रहा है उसके लिए हिलाकत। हो सकता है ऐसा कि कोई नमाज पढ़ रहा है और भाई नमाजी के लिए हिलाकत कि उसकी रूह झंझोड़ के निकालेगा। हिलाकत यानी झंझोड़ के निकालेगा रूह, फरिश्ते ने झंझोड़ के निकाला। ऐसा हो सकता? कुरान तो कह रहा है कि हो सकता नहीं। ये कुरान गवाह है। ये आयत क्या तकाजा कर रही, क्या स्पिरिट है इस आयत की? बस हिलाकत है उन नमाजियों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए हिलाकत है। कैसे? उसका तस्करा जैसा पहले आया कि नमाज पढ़ रहे हैं और फिर यतीमों को धक्के दे रहे हैं, मिस्किन को नहीं पहचान रहे, वो सारी चीज़ कि नमाजें चालू है। अब जो मैंने पहले बयान किया उस पर आप गौर करें, फोकस करें, जहन में घुमाएं आपको नक्शे को, और नमाजी भी चालू है। तो ऐसे नमाजियों के लिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि हिलाकत है। अरे भाई हदीस गवाह है, वाक़यात में आता मुनाफिकों की भी नमाज होती थी मेरे भाई, 5 वक्त की नमाज बाकायदा पढ़ते थे। तो क्या मुनाफिक जन्नत में चले जाएगा मेरे भाई? उस वक्त में मुनाफिक थे तो क्या आज मुनाफिक नहीं है? अरे मुनाफिक क़यामत तक के रहेंगे। तो उस चीज़ को भी समझे। और मुनाफिकत एक एक्टिविटीज़ है जिससे सहाबा बचते थे, डरते थे। हमको भी डरना और बचना पड़ेगा। उस मुनाफिकत का मीम भी हम में ने आना, डरना पड़ेगा। अरे मैं कहीं मुनाफिक तो नहीं हो जा रहा हूँ कि मेरी नमाजें हो रही है, नमाज की रूह से खाली है मेरी नमाज। जबकि सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में अल्लाह ने फरमा दिया कि नमाज की रूह क्या है कि बेहयाई और बुराई से रोकती। मैंने भी नमाज पढ़ा, कम कैसा तोड़ रहा हूँ मैंने भी नमाज पढ़ा। अरे मैं मस्जिद में बैठा हूँ, बच्चों के पेपर जांच रहा हूँ मैं, और उसमें किसी बच्चे का काम कर रहा हूँ मैं, किसी को ज़्यादा मार्क्स दे रहा, किसी को कम। देखा, मेरे आंखों से देखा मैंने। मस्जिदों में बैठ के पेपर जांचे जाते और पेपरों पे काम होते, नंबर निकाल के, चिट्ठियाँ निकाल के। होता ही है नहीं ये सब आशिर। अभी कम हो गया लेकिन एक वक्त में ज़्यादा। क्या है? हमारे स्कूल का रिजल्ट बनना। क्या है? तो फलाने का बच्चा है। क्या है? तो उसका भतीजा, उसका भाई है। ये चीज़ भी, शक्लें भी देखने को मिली, मुलविस भी रहे कुछ लोग उसमें, माफ़ी मांग लेते, ये शक्लें मौजूद है। तो नमाजें भी चालू, हिलाकर नमाजें भी चालू, जहेज़ को हराम समझते, नाजायज़ समझते, जहेज़ लेना भी चालू। कि बल्कि यहाँ तक के मामला कि जब मंगनी होती तो मंगनी में बाकायदा ऐलान होता, अरे भाई ये बच्चा, ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ भाई माशरे में मैं, बड़े मेरे को अजीब मामला होता, ऐलान होता। मंगनी जायज़ है, गलत थोड़ी है। ये रिश्ता जुड़ा, कितना प्यारा बच्चा है, बड़ी सादगी के साथ में मंगनी की इस बच्चे ने। बच्चा इंजीनियर, अल्लाह ने बहुत दिया इनको, बड़ी सादगी से इनकी मंगनी हुई, इसी सादगी से शादी भी होगी। और जब शादी अमल बजावनी होती शादी की, जब निकाह होता तो मस्जिद में निकाह होता, लेकिन जहेज लिए जाता फिर बम्बाट। और क्या? तो बड़े नमाज़ों पर मेहनत पे जुड़े हुए हैं, बड़ी मेहनत पर जुड़े हुए, नमाज पर मेहनत हो रही। नमाज कैसा पढ़ना, क्या पढ़ना, उठक पड़ा, सारी चीज़ें दूर दूर तक के निकल जाना नमाज समझने और समझाने के लिए। क्या है? तो नमाज कि सबसे पहले पूछ जो होंगी, हदीस में नमाज की सबसे पहले पूछ होगी भाई। अरे नमाज की पूछ होगी भाई तो नमाज पढ़ने के तक के पूछ नहीं होगी।
नमाज कायम करो की भी पूछ होंगी, नमाज कायम हुई कि खास पूछ तो उसकी होंगी। जैसा सूरह अल-बकरा में आता है ना, आयत नंबर 45 में, कि इनको नमाज बहुत भारी जाती है। तो मुनाफिकों को बड़ी भारी जाती थी नमाज, तो नमाज पढ़ना कोई भारी नहीं जाता। मुनाफिक तो नमाज पढ़ लेते थे, पढ़ना बहुत आसान थी उनके लिए, पढ़ लेते थे, लेकिन उस पर अमल करना, नमाज को कायम करना, जब मामला आते थे तो झूठ बोलना, दगाबाजी करना, ये सारे आइटम उनमें मौजूद थे। तो हम देखे तो यहाँ जो आता है बस हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। वो जो पहले मामले आए वो सारी चीज़ जो ज़िंदगी में दिनचर्या, कि नमाज की रूह क्या है, सूरह अनकबूत आयत नंबर 45, बेहया और बुराइयों से रोकती। अगर नमाज पढ़ने के बाद में भी बेहया और बुराई हमारी नहीं रुक रही है, कम तोड़ रहे हैं हम, माँ बाप की खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं, हक़ की गवाही नहीं दे रहे हैं, हक़ की गवाही आई मैं दूंगा भाई, आप देंगे, हाँ मैंने देखा एक्सीडेंट से गाड़ी से उड़ाते हुए, लाल शर्ट वाला था, उसको पहचानता मैं, पता चला कल मैं गवाही दूंगा भाई, परसों गवाही है, हाँ मैं कहूँगा मैसेज के सामने, मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं। अभी पता चला कोई आया, बाबू साहब आए, अरे यार वो मेरा भतीजा है ना, अरे मेरे को मालूम नहीं तुम्हारा भतीजा है, ठीक है। फिर वो आ रहा है, अरे भाई गवाही देने का आपने बोले चलो, नहीं भाई वो हमारे रिश्तेदारी में मेरा बहन दामाद, मेरा फलाना नज़दीक का निकल गया। अरे क्या तेरे बहन को तलाक दे देगा भाई वो, ये है हक़ की गवाही दो। भगोड़ा भागता वहाँ पर हक़ की गवाही देने से। कभी तो ऐसे मामला आते, कभी कोई मामला भी नहीं होते, सामने एक्सीडेंट होता, सामने मर्डर होता चौक पर, कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं, एक गवाह नहीं मिलता। अरे एक्सीडेंट होता, कोई उठा के, माशरे में है कि नहीं ऐसा मामला, जो गैर मुस्लिम है जिसका ईमान नहीं है उससे तो पूछ का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो वैसे ही फेल है। वो जो फेल ही है तो उससे क्या पास की उम्मीद, लेकिन जो उम्मीद लगा रखा है पास की एग्ज़ाम में बैठा है, जिसने एडमिशन लिया कॉलेज में, यानी जिस इस ईमान के कॉलेज में इसमें एडमिशन लिया, ईमान लाया, तो उसका तो काम है पेपर में पास होना, उसको तो चाहना ना उसने कि मैंने पास हो जाए। तो एक्सीडेंट के केस को कोई दवाखाने में ले जाने के लिए तैयार नहीं होता भाई, अरे कौन लफड़े में पड़ेगा भाई, कोर्ट कचहरी लग जाएंगी, काम धंधे छोड़ के जाना पड़ेगा। ये चीज़ें के बाद में पता चलता कि अगर उसको सही वक्त में अगर अगर मदद मिल जाती, तो डॉक्टर ये कहते कि सही वक्त में ला लेते तो शायद के बच सकता था, सिर्फ इसलिए मरा यह कि ब्लड ज़्यादा बह गया उसका। ये भी चीज़ें देखने को मिलती, कौन ज़्यादा बह गया तो उस वजह से मर गया। अगर वो वक्त पर ला लेते थे, क्योंकि 1 घंटा पड़े रहे वहाँ पर, बचाओ बचाओ बोलते, उस वक्त में ला लेते तो हम उसकी नस को जोड़ लेते थे। क्योंकि ये वाक़या देखने को मिलते, एक शख्स सुनने को भी मिलते, जिसका एक्सीडेंट हुआ, हाथ उसका बिल्कुल टूट के भाग गया। उसने ये क्या किया, अपने हाथ से अपना हाथ चिपका दिया उसको, हाथ को। अब बाद में लोगों ने भी दवाखाना लिख गए, वो टूटा हुआ हाथ चल के गया और हाथ चिपका दिया वहीं पर ही वैसा। वो ऐसा सेट हुआ थोड़ा, वहाँ पर गया तो जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करे तो डॉक्टर बताते कि अच्छा इसने हाथ ऐसा चिपका लिया तो हाथ इसका जुड़ गया। अगर नहीं चिपकाता तो 2 घंटे बाद लाया आपने, वो हाथ वहीं मर जाता था, वो खून जम जाता था उसका। इसने जो चिपका लिया तो हमने उसको थोड़ा हला झुला करके, नसें कुछ उसकी ब्लड सर्कुलेशन चालू रहा था, हमने उसको सेट कर दिया, हाथ का ऑपरेशन करके दुरुस्त कर दिया, तो हाथ उसका वर्किंग में आ गया, भले ही कम ताकत। तो ये चीज़ें होती, फौरी इलाज जिसको कहते हैं, उस वक्त में लेके चले जाना। तो ये है बस हिलाकत है उन नमाजियों के लिए, नमाज पढ़ रहे और अमल से खाली इंसानियत के लिए दौड़ने को तैयार नहीं, ईमान वालों के लिए, हक़ की गवाही के लिए तैयार नहीं, यतीमों का माल देने को तैयार नहीं, विरासत का हक़ बहनों का। देखो आप माशरे में है कि नहीं भाई, नमाजें हो रही, बहनों के हक़ दबा रहे, विरासत के, बहनों को हक़ नहीं दे रहे, विरासत जो भी है 5 करोड़ 5 लाख, तो बहनों को हक़ देना चाहिए ना, उसमें हक़ है ना उनका। नहीं, तुम्हारी शादी कर दी, पैसा लगा दी ने इतना, अल्लाह ने कहा था इतना नाजायज़ खर्च करने का, जहेज़ देने का देने का, खैर दिए, एक तो गलत करे, एक तो पहले वो गलत करे, नहीं करना था, चलो कर दिए, तो दूसरा ये कि उसका हक़ मार। तो सूरह निसा में आया ऐसे लोग, अल्लाह ताला ने क्या कहा, काफिर कहा, दोज़ख में जाएंगे, हमेशा रहेंगे। ये चीज़ बस हिलाकत है इन नमाजियों के लिए। ऐसे नमाजी नमाज पढ़ने के बाद में नमाज को कायम नहीं करना, तो उनके लिए हिलाकत बताया अल्लाह ताला ने। हिलाकत यानी झंझोड़ के रूह निकालेगा, हिलाकत का मतलब ये रहता, फरिश्ता झंझोड़ के रूह निकालेगा।
ये है वो जो बोलते हैं ना, नमाज़ों के लिए मेहनत कर लो भाई, नमाज़ें दुरुस्त कर लो। अरे भाई नमाज़ें दुरुस्त कर लो ठीक है, नमाज कायम कर लो, ये भी है। उस जगह कायम करो कि जहाँ पर हम रहते बसते। दूसरी जगह जाके हम कोई अगर कोई बात बोलते तो वहाँ कौन पहचानता अपने को कि भाई मैं अगर कोई नई जगह बोलूँ, आपको यूट्यूब में मैं दर्ज दे रहा हूँ तो आप कि बहुत ईमानदार इंसान है भाई, ये है वो है। बात तो वो है कि ये दर्स मेरा मुकामी सतह के लोग सुने और वो मुझे ये करे, तनकीद करे। इतनी बात करता चाप चाप के, बच्चों के तो जहेज लेता, और तीसरे मुकाम पे जाना और वहाँ बोलना, लोगों ने समझना कि अरे भाई क्या अच्छी बात है, वो तो कुरान में, वो तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो तीसरे मुकाम पे जाके तो कोई भी मोतेबर ही समझेगा, हमको सच्चे समझेगा। मुकामी सतह पर जहाँ हम रहते बसते हैं वहाँ वो बात करके बताओ। दूसरी जगह कहना हम रिश्वत नहीं लेते, ये नहीं करते, राफिज में रिश्वत लेना चालू। उस मुकाम पर बात कहो रिश्वत मत लो तो लोग बोलेंगे फिर रिश्वत क्यों लेना छोड़ना। अरे भाई जहेज मत लो तो तू तेरे बेटे का जहेज मत लेना। नमाज कायम करो तो तू कायम करना नमाज, क्यों कम तोड़ता, क्यों सब्जी कम तोड़ता, क्यों फ्रूट कम तोड़ता। ये चीज़ें बस इलाका तो नमाजियों के लिए। ऐसे नमाजी कि जो सिर्फ नमाज पढ़ते बस, जैसा मुनाफिक पढ़ते थे नमाज, तशरीह में तो ये आएगा, लेकिन कायम नहीं करते थे। जो अपनी नमाज कायम करने से गाफिल है, गफलत में है, उस पर भी मेरे दर्स है। गाफिल के आगे आ रहा है वो चीज़। और वो और वो और वो जो वो अपनी नमाज़ों से गाफिल है। क्या है? अपनी नमाज़ों से गाफिल है। नमाज की रूह क्या है? बेहयाई और बुराइयों से रोकती। तो गाफिल है, बस नमाज पढ़ने के हद तक के है, कैसी पढ़ना, क्या उठक बैठक सब, लेकिन उसकी रूह नमाज कायम करना उससे गाफिल है। तो गाफिलों के लिए भी आया है सूरह यूनुस आयत नंबर 7 में। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? इस पर मेरा बड़ा लंबा चौड़ा दर्स है यूट्यूब पर। वो राज़ी हो गए ज़िंदगी में दुनिया की और मुतमईन हो गए इस पर। क्या? एक जनरल इंसानों के लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि वो राज़ी हो गए ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए एक इंसान कि बस खाऊन पीऊन मरा, और मुतमईन हो गए, सेटिस्फाइड है वो कि बस जो कुछ है यही दुनिया में है। नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला ऊपर वाला ईश्वर को भी मानते बाकायदा बहुत से लोग, है ना ईश्वर, तो यही उसकी सज़ा दे देगा। या गलत किए, गलत सलूक करे तो यही दे देगा उसका गलत, यही भरना पड़ेगा, इस तरह से कहते हो। तो मुतमईन है, सेटिस्फाइड है वो। और वो और वो जो वो हमारी आयत से गाफिल है, और वो हमारी आयत से गाफिल है। यहाँ पर आपने देखना सूरह यूनुस आयत नंबर 7 में, जो आयतों से गाफिल है मतलब कौन? ईमान वाले, जिनका ईमान कुरान पर है, जिन्होंने एक अल्लाह को माना और उसकी किताब को भी माना, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। ये अब अल्लाह से को वादा दिया, ये करार दिया कि हाँ हम कुरान की हिदायत के मुताबिक चलेंगे। नहीं तो कोई ये कहे कि नहीं मैं नहीं चलूँगा कुरान के हिदायत के मुताबिक, तो क्या ईमान वाला हुआ? लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाते। और वो जो हमारी आयत से गाफिल है, आयतों से गाफिल, उस पर मैंने दर्स लिया। गाफिल का मतलब कैसा? कोई आयत बताओ, अरे भाई ये आयत का तर्जुमा मत बताओ, ये आयत अगर मैं समझ लिया तो फिर मुझ पर ये फरीज़ा आयत हो जाएगा कि उस पर अमल करना, तो उल्टा तो मैं पकड़ पा अमल करना पड़ेगा, तो उल्टा मैं पकड़ में आ जाऊँगा। इसलिए मेरे को ये आयत से गाफिल रहने दो, ये चीज़ कि मेरे को फिर अमल करना पड़ेगा। तो ये चालाकी करना अल्लाह से, मक्र करना, ये अल्लाह से चालाकी है। ये भाई जिम्मेदारी आयत हो जाएगी, आयत मत बताओ मेरे को। अरे भाई सूरह निसा में है बहनों का हक, अरे वो मत बताओ भाई सूरह निसा में है भाई, वो समझ में आ जाएंगी बात तो फिर मेरे को हक देना पड़ेगा ना बहना का। वो चीज़, वो जो हमारी आयतों से गाफिल है, तो जो गाफिल है तो उसका क्या नतीजा होगा वो मैंने वो दर्स में किया कि अल्लाह ताला क्या करेगा उनके साथ में शुरू। एक तो मरते वक्त में झंझोड़ करूँ निकाल लेना चाहिए गाफिल लोगों के लिए, तो जो ईमान के दावेदार हैं, नमाजें भी पढ़ते थे लेकिन नमाज को कायम नहीं किए थे। वो समझता नहीं था कायम कैसा करना, कायम करने में फेल, बस पढ़ने में, पढ़ने में। जैसा पहले भी मैंने कहा कि बस कुरान की तिलावत हो रही, बस मुर्दों को बख्शाया जा रहा। कुरान का ये हक है कि तुम उसको समझ के पढ़ो, उस पर अमल करो। तो ये चीज़
अपने आप को वहाँ तक के महदूद करके रख देना। तो ऐसों के लिए वो लोग जो गफलत में है, ईमान लाने के बाद में भी अमल करने को तैयार नहीं, ऐसे लोगों को गाफिल, गाफिल जो होगा तो वो भी काय में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। क्योंकि उसने नमाज पढ़ी बस कायम थोड़ी रखी। अब फिर तुर्रा ये कि भाई हमारा लिबास बता वज़ा कता, हमारे वजीफ़े ये वो, तो क्या है वजीफ़े के हद तक के कुरान की आयतों से बीमारियों का इलाज किए। आयत बताती कल्ब की बीमारी, यानी ईमान की जो बीमारी लग गई तुम्हारे दिल में, ईमान उतरता नहीं, नमाज पढ़ने की हद तक की रहती, नमाज कायम करना तुम्हारे दिल में नहीं उतरता, तो उसका इलाज करो फिर। तो वो नहीं, दिल में सुराख है उसका इलाज हो रहा है। हार्ट की बीमारी है उसका इलाज पढ़ पढ़ के जाफरान में फूक के दी जा रही, उस पर जो आयतें पानी पढ़ पढ़ के फूक के देना, तावीज़ देना, तावीज़ गंडे फूक फूक के देना, उस पर मौलाना तारिक मसूद साहब ने बड़ा प्यारा क्लिपिंग है उनकी वीडियो, बहुत बहुत परेड लिया उन्होंने कि ये सब गलत है करके बताया उन्होंने। अब जिस भी जमात से जुड़े हैं वो, तो उन्होंने साफ फरमा दिया गलत है, लेकिन उनके खैमे के कुछ लोग ये काम में मुलविस है, गाफिल है उससे, दे रहे पढ़ पढ़ के फूक फूक के देते, पानी भी देते, पलीते भी तैयार है देना, पलीते देते। तो उन्होंने तो साहब का जिन कोई मेरे पर करके बता दे, बोले कुछ बहुत अच्छा पसंद आया मेरे को, क्योंकि मैं तो हर जमात वाले का सुनता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा एक ज़ाब्ता बनाया, बस कुरान पढ़ेंगे समझ के, और मुखालिफत इल्म की बुनियाद पर होंगी, बुक्स की बुनियाद पर नहीं। और कुरान में अल्लाह ने दो जमातों का तस्करा किया, एक अल्लाह की जमात और एक शैतान की जमात। और अल्लाह की जमात के कोई फ़िरके नहीं होते, शैतान की जमात के कई फ़िरके होते हैं। अब जिसके पास में कुरान नज़्बुल है और वो कई फ़िरके भी है किसी के, तो नज़्बुल तो कुरान है उनका, किसी भी इज्तिमाई से जुड़ के हम काम करें, मैं कभी मना नहीं करता, मैं उनको शैतान का फ़िरका नहीं करता। कुरान को थामे रखें हम, और उसके मुताबिक उनके साथ में काम करें हम। अगर नहीं करने देते काम वो, तो फिर इनफरादी करो। इब्राहिम सलाम के की तरह सबसे कट के एक अल्लाह का हो गया था, और वो मुशरिकों में से नहीं था, लेकिन उनके साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ये चीज़। तो किसी भी जमात असल में क्या है, प्लेटफार्म है कि जैसे ट्रेन होती है 1 से 10 नंबर तक के प्लेटफार्म है, किसी भी ट्रेन में किसी भी प्लेटफार्म पे खड़े रहे हम, कोई मजायका नहीं, 1 पर खड़े रहे, 9 पर है, 8 पर है, 7 पर है, 6 पर है, 5 पर, 2 पर, लेकिन बैठना किस गाड़ी में है, गाड़ी नंबर 786 में बैठना है। एक मिसाल, कुरान में कोई ऐसा 786 नंबर नहीं है, लेकिन गाड़ी नंबर 786 में बैठना है। मतलब कुरान में जो है ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, कुरान को मजबूती से पकड़ के ज़िंदगी बसर कर, उसको नहीं छोड़ना। किसी ने छोड़ने का भी कहा, जिम्मेदार ने भी बोला तो छोड़ना मत। वो चीज़ मौलाना ने बयान की कि ये सब गलत है, नहीं है, लेकिन है, पलीते जलाते, तावीज़ों से पढ़ पढ़ के फूक फूक के पानी देते, सारी चीज़ें चालू है। तो फिर ऐसे नमाजी, ऐसे नमाजी, नमाज़ पढ़ने वाले, ऐसे नमाज पर मेहनत करने वाले, ऐसे गाफिलों पर अल्लाह की लानत है, दोज़ख में जाएंगे, जिसके तज़किरे कुरान में वो जो मैंने दर्स में लिया। अब जब दोज़ख में जाएंगे तो फिर वो क्या हमेशा रहेंगे। कुरान में कम से कम 20-22 मकामात पर है कि दोज़ख में जाएंगे तो हमेशा, जन्नत में जाएंगे तो हमेशा, लेकिन प्रोविज़न कर रखी यहूद नसारा का, जाएंगे निकल जाएंगे। ये सारी चीज़ें शक्लें हैं। अल्लाह से दुआ है। अब फिर ये भी चीज़ को समझे हम कि नमाज तो पढ़े जा रही है, लेकिन कायम नहीं हो रही है। फिर शैतान ने इनके अमल, इनके नज़र में खुशनुमा बना दिया। वो भी है कि नमाज पढ़े तो जा रही है हम, जैसे एक से मेरा डिबेट हुआ, मैंने उसमें कहा, उस शख्स का नाम तो नहीं लिया, बड़ा मेरा प्यारा है वो, हमारे दोस्त का लड़का, लेकिन डिबेट हुई तो कहा कि नमाज के पढ़े जाने में मेहनत होना चाहिए, सुन्नतों के जनाजे निकाल रहे हैं, नमाज़ों पर मेहनत। अरे कहाँ है भाई नमाज पर मेहनत? आप ससम के वक्त में ख़वातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त थी, बाबे निसा था, बाकायदा एक अलग दरवाज़ा ख़वातीन का, लेडीज़ का आने जाने का, महरूम कर दिया गया ख़वातीन को। चलो दूसरी नमाजें जो है
तो घर में पढ़ लेंगे। जुमे की नमाज घर में हो सकती है क्या? लेकिन जुमे की नमाज से महरूम। मर्द के लिए तो बराबर है कि 3 जुमे चले गए एक साथ तो ईमान से खारिज हो जाएगा, वो इस्लाम से, ईमान से खारिज। 3 जुमे कंटिन्यू नहीं जाना चाहिए, ये भी हमको सुनने को मिलता। लेकिन औरतों को तो जुमा माफ़, कोई ज़रूरत नहीं, तुमको जुमा माफ़ है, ज़ोहर पढ़ लो आप। जबकि अक्सर के वक्त में जो औरतों की एमसी पीरियड होता उनको, हैज़ की हालत में भी वो नमाज भले नहीं पढ़ती थी, लेकिन मस्जिद के बाहर चबूतरा आज भी मौजूद है, वहाँ बैठ के खुतबा सुनती थी। खुतबा यानी वो करंट इश्यूज पे होता था कि हम, हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन बताई जाती थी उसमें कि अब कैसी डायरेक्शन तुम्हारे को क्या। और खुतबा कौन देता था? हाकिम देता था। ये सारी शक्लें थी मौजूद। तो गोया कि औरतों को रोका गया नमाज से। क्यों रोका गया उसके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त का वो बयान करते, भाई वाक़या कहाँ तक ये ठीक है कि भाई ज़माना ख़राब हो गया था, लोग, उन्होंने जब देखा ऐसा तो अब फजर में तो लोग छेड़ना शुरू कर दिए थे, तो मस्जिद में आना बंद हो जाए तो पाजेब ऐसा निकाल के वो अपनी अहलिया को छेड़ा उन्होंने, तो वो शोर मच गया कि आज तो हद हो गई। इस तरह से सुनने को मिलता मेरे। देख लेना आपने कहाँ तक कि हद है या कहाँ तक कि ठीक है। तो लोगों ने बोला आज तो हद हो गई, खलीफा की अहलिया को किसी ने पाजेब पर किसी ने कुछ लकड़ी से क्या धक्का दे दिया। तो क्यों छेड़ा ऐसा? ताकि ख़वातीन मस्जिद में आना बंद हो जाए। बंद तो नहीं कर सकते थे डायरेक्ट हुक्म से, लेकिन ऐसा इनडायरेक्टली हुक्म, ख़वातीन ने आना बंद कर दिया। तो भाई मस्जिद में जाओ तो आज भी लोग बोलते अरे भाई ज़माना ख़राब है, छेड़ी जाती तो मस्जिद में जाएंगी तो छेड़े जाएंगी ना औरतें। मस्जिद में भेज रहे हैं आप, मॉल में जाएंगे, दवाखाने में जाएंगे, ज़रूरत को शॉपिंग को जाएंगे तो वहाँ छेड़ी नहीं जाएंगी, मस्जिद में छेड़ी जाएंगी, है ना। वहाँ तो ज़रूरत के लिए बोलो तो बोलते कुरान में है ना कि अपने ज़रूरत के लिए बाहर निकले पर्दे की पाबंदी के साथ में, कि ओढ़ लिया करो, चादर डाल लिया करो जब जाओ। तो मस्जिद के लिए हाँ बराबर है। मस्जिद में फिर उल्टा बोलना पड़ता, मस्जिद में छेड़ी जाएगी। वहाँ पर मौलाना आते, मैं आता, तुम आते, भाई अपन शरीफ लोग आते, तो अपन बदमाश लोग हैं ना, क्योंकि मस्जिद में बदमाश लोग आते छेड़ेंगे ना वहाँ पर। ऐसा उल्टा बोले तो इसलिए भेजो मत मस्जिद में। तो मस्जिद उनके लिए हक मार दिया उनका, मस्जिद में आना बंद। और फिर ये कि हम नमाज पर मेहनत करें, मेहनत हुई नमाज पे भाई। और फिर हवाला क्या देते कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में ज़माना ख़राब हो गया था, उस वक्त में हालत बिगड़ गए थे। जबकि अल्लाह कुरान की आयत मौजूद है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ज़माने को बुरा मत बोलो, ज़माने को गाली मत दो, ज़माना मैं खुद हूँ। अल्लाह ने मना फरमाया ज़माने को बुरा मत बोलो, ज़माना ख़राब हो गया था। एक तरफ वो फरमाया जाता कि ज़माना ख़राब हो गया था तो फिर बंद किए। फिर दूसरी तरफ उनके हवाले से ये भी सुनने को मिलता कि ऐसा सुकून, ऐसा पीस आ गया था उनके वक्त में, उनके उनके खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के, कि भेड़ और बकरी एक जगह पानी पीती थी, ये भी सुनने को मिलता। एक तरफ ऐसा पीस कि जब वो भेड़ियों को बकरी पर हमला करते देखा उस शख्स ने तो कहा कि अरे हज़रत उमर की हुकूमत चले गई लगता है। एक तरफ ऐसा पीस कि भेड़ा बकरी एक जगह पानी पी रही है, यानी अकल से सोचिए आप। दूसरी तरफ ये कि औरतें छेड़ी जाएंगी इसलिए मस्जिद में आना बंद हो रहा है, यानी अकल से भी सोचे तो कोई बात जुड़ती नहीं, इनकी बात खुद अपनी बात से टकराती। इसलिए मैं कहता हूँ हदीस हदीस से टकराती, बात बात से, हदीस यानी बात बात से टकराती, लेकिन कुरान की आयत से कभी नहीं टकराती। अल्लाह का खुला चैलेंज है, एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती। इसलिए मैं कहता हूँ कि हदीस से हम कुरान को कंपेयर ना करें, कुरान से हदीस को कंपेयर करें। जो कुरान से टकराएंगे हदीस वो रिजेक्ट होगी, वो चीज़। ये ऐसे हवाले दिए जाते तो महरूम कर दिया गया। और फिर उसके बाद में शैतान ने इनके अमल इनकी नज़र में खुशनुमा बना दिया, और वो अमल औरतों को नमाज से महरूम, मस्जिद में इजाज़त नहीं। लेकिन ऐसे हालत में कुछ ऐसे बंदे हैं भी, जबकि सऊदी अरब में औरतों को इजाज़त है मस्जिदों में आने की। फिर यहाँ भी कुछ ऐसे बंदे जिन्होंने मस्जिद में आने की, अहले हदीस वाले बेचारे, जमात इस्लामी वाले, उनकी मस्जिदों में बाकायदा ख़वातीन आके नमाज़ पढ़ती, अलग एहतमाम है, दरवाज़ा आने जाने का अलग उन्होंने अपना बनाए। उनका वहाँ जैसा आप के वक्त में होता था वो एहतमाम है बाकायदा। तो मतलब वो क्या इस्लाम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है उनका, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो और फिर वो दावा इतना नहीं करते कि हम, हमारी मस्जिद नमाज़ों पर मेहनत है, लेकिन जिसकी सही मानों में नमाज़ों पे मेहनत नहीं है, जिन्होंने जुमे की नमाज
और बाकी नमाजों फ़र्ज नमाजों के लिए औरतों को महरूम कर रखा है। वो ये दावा करते अल्लाह के बंदे कि हमारी नमाजों पर मेहनत है, और फिर ऐसे उनकी बात को समझने वाले चलने वाले वो ये बोलते कि भाई नमाज 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 पर मेहनत। कहाँ मेहनत है नमाज पर? अरे नमाज पढ़ने पर भी मेहनत नहीं है तुम्हारी, औरतें महरूम है। नमाज कायम करने पर मेहनत नहीं है कि नमाज पढ़ने के बाद में माशरे में बिगाड़ की सूरतें बनी हुई है। कहाँ नमाज कायम हो रही है? वो चीज़ें, इन शक्लों को हमको समझना पड़ेगा। मकसद किसी को ताना देना अल्लाह बेहतर जानता बिल्कुल नहीं है। किसी भी जमात से जुड़ के काम करे, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन तनकीद की तो इजाज़त है ताकि सुधार की सूरतें बने, इस्लाह की सूरतें बने। बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन इस्लाह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़िम्मेदार अगर सोचने पर मजबूर नहीं होंगे तो आप जैसे लोग सोचेंगे अरे बात तो सही है, अब फिर उस मस्जिद कमेटी में जो है तो वो इंतज़ाम शुरू करेंगे। अरे नहीं भाई, औरतों को भी होना चाहिए। सारे मार्केट में छेड़ी नहीं जाती है औरतें, अब मस्जिद में आएंगी तो क्या छेड़ी जाएंगी यहाँ पर अल्लाह के घर पर? जबकि अल्लाह के घर का तो वो तकाज़ा होता, कितना भी बड़ा रंगबाज बदमाश इंसान रहे, कभी मस्जिद में नहीं लड़ेगा वो। कभी देखा आपने ऐसा कि मस्जिद में मर्डर हो जा रहा है, दुश्मन आते हैं वहाँ लड़ते नहीं? हाँ, वो वाक़यात जो हुए बाकायदा कि मस्जिद में हज़रत उस्मान गनी, गालिबन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में कत्ल हुआ उनका, वो भी हुए, उससे इनकार थोड़ी किया जा सकता। लेकिन मौजूदा जो हालात है उतने कठिन हालात नहीं है कि एक जानी दुश्मन है और एक मस्जिद में आते तो कभी मस्जिद में उसका मर्डर नहीं करता, मस्जिद से बाहर भी नहीं करता, वो बाज़ार में ही करेगा। कभी मस्जिद में ऐसे मर्डर हो रहा है, मस्जिद के बाहर हो जा रहा है कि नमाज़ पढ़ के निकला उसका मर्डर कर दिया दुश्मन का, वहाँ रियायत करता हो, अरे नहीं यार मस्जिद में कर, ये शक्लें आज मौजूद है। और फिर बोले जाता कि मस्जिद में जाएंगी तो औरतें छेड़ी जाएंगी, तो छेड़ी जाएंगी भाई। आते वक्त में कोई मस्जिद में औरत जाएंगी, उसको कोई छेड़ेगा? मस्जिद में जा रही है, नहीं छेड़ सकता। ये है राह फरार इख्तियार करने की शक्लें, जिससे हमको बचने की ज़रूरत है, बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की आयतों को पढ़ने, सिर्फ पढ़ने तक के महदूद ना रखने, उसकी तिलावत करने यानी उसको समझने और समझने तक के महदूद ना रखने, समझने के बाद में उस पर अमल करने और फिर अमल करने तक के महदूद ना रखे, उसको मौत तक के अमल करने, मौत तक उस पर जमे रहने कि मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।